हेलो बच्चों। गुड इवनिंग एवरीवन। तो बच्चों आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लेक्चर 4 है और इस लेक्चर 4 में आज आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रीड ना लीजिए सब लोग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, इलेक्ट्रोड वो मीडियम होता है, इलेक्ट्रोड वो मीडियम होता है जिसके थ्रू करंट सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्यूशन से बाहर जाती है। यानी इलेक्ट्रोड्स आर दोज चैनल्स या दोज मीडियम्स थ्रू विच करंट enters into the solution of an electrolyte or current outward go from the solution। और ये मेटल या नॉन मेटल के बने होते हैं। जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने चाहिए। मैंने बताए हैं इलेक्ट्रोड के एग्जांपल, जैसे प्लेटिनम मेटल के ज्यादातर इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, लेकिन हम किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं, चाहे वो जिंक हो चाहे वो कॉपर हो। जैसे आपने गैल्वेनिक सेल में देखा था, जिंक का हमने एनोड बनाया था, कॉपर का हमने कैथोड बनाया था। तो जिंक का जो पोटेंशियल होगा वो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, और कॉपर का जो पोटेंशियल होगा वो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। और इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को हमने ईएमएफ बोला था, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। पोटेंशियल एसोसिएटेड with an electrode। इलेक्ट्रोड बच्चों दो तरह के होते हैं, एनोड या कैथोड। is called as electrode potential। और अगर यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर करें, तो देखिए स्टैंडर्ड कंडीशन यहाँ पे हम जो लेते हैं वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर। तो फिर हम इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। इफ इट इज मेजर्ड at 25 degree centigrade temperature and 1 bar pressure, then it is called as standard electrode potential। और इसे हम यहाँ पे डिनोट करते हैं ई नॉट से। नोट कर लीजिए बच्चों डेफिनेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। ओके, अदिति ने लिख लिया, बाकी लोग बताएं।
ओके, यश ने भी लिख लिया कि किसी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होगा उसे ही हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। और अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर पे मेजर किया जाएगा तो फिर हम इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच्चों दो तरह के होते हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस in two ways. First, in terms of रिडक्शन, रिडक्शन के टर्म्स। जैसे हमारा कोई इलेक्ट्रोड है सपोज कॉपर, और वहां पे क्यूप्रिक आयन का रिडक्शन हो रहा है और कॉपर सॉलिड बन रहा है, तो इस रिएक्शन से जो हमारा पोटेंशियल निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है और आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो जहां भी होता है वहां पे पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। ठीक है। तो जो हमारी इलेक्ट्रोलिसिस होती है या जो हमारा गैल्वेनिक सेल होता है, उन दोनों प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जहां पे होगा वहां पे पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने कॉपर बनाया, और कैसे बनाया, क्यूप्रिक आयन के रिडक्शन से। तो यहाँ पे हमें जो पोटेंशियल मिलेगा उसे हम रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर किया जा रहा है तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं ई नॉट आरपी से। आरपी मींस रिडक्शन पोटेंशियल। इसी को हम लोग एसआरपी भी बोलते हैं। एसआरपी का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है बच्चों। तो अगर हम ये मान लें कि इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा है यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन की डेफिनेशन सबको पता है, बता चुका हूं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा है तो वहां पे जो पोटेंशियल हमको मिलेगा वो मिलेगा रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है बच्चों। और अगर हम ऑक्सीडेशन एज्यूम करें तो हमें जो पोटेंशियल मिलेगा उसे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे अगर हम Cu को ऑक्सीडाइज करें तो कॉपर कैसे ऑक्सीडाइज होगा बच्चों, कॉपर की वैलेंसी 2 है तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Cu2+ बनेगा। तो ये देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। और यहाँ पे हमको जो पोटेंशियल मिलेगा उसे हम, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल मिलेगा उससे हम डिनोट करेंगे ई नॉट ओपी से। ओपी का फुल फॉर्म ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या हम इसको एसओपी भी कहते हैं शॉर्ट में, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो बच्चों किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम दो तरीकों से मेजर कर सकते हैं, एक इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन और एक इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन। और दोनों में बच्चों रिलेशन क्या आती है वो देखिए, क्योंकि बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोड सेम ही है, इधर भी कॉपर है इधर भी कॉपर है, बस आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रिवर्स होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रिवर्स होता है। तो इसी वजह से जो हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो किसी भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल में वैलिड है, चाहे कॉपर हो चाहे जिंक हो। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का, किसी भी मेटल या नॉन मेटल इलेक्ट्रोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर ही होगा, बस साइन में अपोजिट होगा। जैसे कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है बच्चों वो +0.34 वोल्ट होता है,
ये वैल्यू कैसे आई अभी थोड़ी देर में समझाएंगे। तो ये कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है +0.34 वोल्ट। तो बताओ बच्चों कॉपर का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा? सब लोग चैट के थ्रू बताएं। What will be the value of standard oxidation potential of copper? अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है +0.34, बहुत इजी है, सिंपल सा फॉर्मूला है। एग्जैक्टली अब्दुल्ला, यश दोनों का एकदम सही जवाब। आस्था आपका भी सही जवाब। तो ये बात अपने दिमाग में फीड कर ले कि जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ये मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, बस साइन में अपोजिट होते हैं। तो एक बात तो अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दो फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी फॉर्म, कौन सा मेथड ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। तो ध्यान रखिए ये जो लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन, ये ज्यादा यूज किया जाता है, यानी इट इज प्रेफर्ड अकॉर्डिंग टू IUPAC। IUPAC हर जगह वैलिड है। लोग समझते हैं कि IUPAC केवल नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही यूज होता है, ऐसा नहीं है। IUPAC हर जगह अपने अपने रूल्स यूज करती है, बताती है और अपनी कन्वेंशंस को सेट करती है। तो IUPAC ये कहती है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ऑक्सीडेशन के टर्म्स में देने की बजाय आप रिडक्शन के टर्म्स में दीजिए। आगे मैं जो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाऊंगा, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी हमने रिडक्शन पोटेंशियल को यूज किया है। बोलो बच्चों ये बात समझ में आई कि वैसे तो पोटेंशियल हम ऑक्सीडेशन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, रिडक्शन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन एक कोई मेथड तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा जो सारे इलेक्ट्रोड्स पे यूज हो। तो ऐसे में IUPAC के अकॉर्डिंग हम लोग रिडक्शन वाली मेथड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। बोलो बच्चों क्लियर हुआ? तो ये तो बच्चों मैंने आपको बता दी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन। अब मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो चलिए हेडिंग डालिए, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट। तो देखिए बच्चों हमारे पास ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो पोटेंशियल का मेजरमेंट कर सके। वास्तव में साइंटिस्ट लोगों ने जो डिवाइस बनाई है जिसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं, तो बच्चों जो वोल्ट मीटर होता है वो पोटेंशियल का मेजरमेंट नहीं करता है। वोल्ट मीटर करता है पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट। अगर हम लोग फिजिक्स के टर्म से बात करें तो सपोज ये हमारा कोई पॉइंट है ए और इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस है। तो ये है बच्चों कोई सर्किट जिसमें ए और बी के अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस है और हमें वोल्ट मीटर अप्लाई करना है। तो देखिए जो वोल्ट मीटर हम अप्लाई करते हैं वो इस तरह से ए और बी के बीच में लगा देते हैं। तो यहाँ जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होती है, वोल्ट मीटर की रीडिंग वो बच्चों बताती है ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी बी इक्वल टू बी ए माइनस बी बी। ये बात
बच्चों आप सबको पता होगी कि वोल्ट मीटर पोटेंशियल का मेजरमेंट नहीं करता, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करता है। तो बच्चों अगर हमें ए का पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकालें ए का पोटेंशियल? तो इसके लिए एक टेक्निक अपनाई जाती है, हम लोग बी को अर्थ कर देते हैं और आप सब जानते हैं कि बाय कन्वेंशन अर्थ का पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है। ये माना जाता है कि अर्थ का पोटेंशियल 0 वोल्ट। तो अगर बी को हमने अर्थ कर दिया तो वीबी की वैल्यू आ जाएगी 0 वोल्ट। तो यहां से जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वो हमें ए का पोटेंशियल बता देगी। तो कहने का मतलब किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल अगर आपको निकालना है तो जो दूसरा पॉइंट है आपको उसको अर्थ करना पड़ेगा और फिर वोल्ट मीटर की रीडिंग आपको उस पॉइंट का पोटेंशियल बता देगी। बोलो बच्चों ये बात समझ में आई कि फिजिक्स में कैसे पोटेंशियल निकाला जाता है? और यही चीज हम लोग केमिस्ट्री में यूज करने वाले हैं, यही कॉन्सेप्ट कि जिस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट को एक दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं, बीच में रेजिस्टेंस लगा देते हैं और दूसरे पॉइंट को अर्थ कर देते हैं और फिर उन दोनों पॉइंट के बीच में वोल्ट मीटर सेटअप कर देते हैं। वोल्ट मीटर की रीडिंग फिर बताएगी फर्स्ट पॉइंट का पोटेंशियल, क्योंकि सेकंड पॉइंट को तो हमने अर्थ कर रखा है जिसका पोटेंशियल 0 वोल्ट एज्यूम किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब ऐसे ही हम लोग हर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालेंगे। बस हमें एक ऐसा रेफरेंस बनाना पड़ेगा जिसका वोल्ट, जिसका पोटेंशियल 0 वोल्ट हो। जैसे फिजिक्स में अर्थ एज ए रेफरेंस यूज करते हैं, 0 वोल्ट पोटेंशियल होता है उसका। ऐसे ही केमिस्ट्री में एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है जिसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 वोल्ट माना गया है। जैसे फिजिक्स में अर्थ का पोटेंशियल 0 वोल्ट माना गया है, ऐसे ही केमिस्ट्री में हाइड्रोजन का पोटेंशियल 0 माना गया है। तो अगर हमें जिंक का पोटेंशियल निकालना है तो इधर हम लोग जिंक का पूरा हाफ सेल और इधर हाइड्रोजन का हाफ सेल और बीच में वोल्ट मीटर। तो फिर जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वो बताएगी जिंक का पोटेंशियल माइनस हाइड्रोजन का पोटेंशियल। अब हाइड्रोजन का तो 0 वोल्ट है तो इसका मतलब जो पोटेंशियल आएगा वो जिंक का पोटेंशियल आ जाएगा। एक बार बच्चों में आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, कैल्विनिक सेल हमने जो पिछले टर्म में पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि एक जो गैल्वेनिक सेल होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, उसमें 2 कंटेनर होते हैं। इन दोनों कंटेनर को हम लोग कहते हैं हाफ सेल। लेफ्ट वाला कंटेनर एनोड हाफ सेल कहलाता है। इसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा होता है और इसी में जिंक की एक रॉड जिसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं ये इमर्स होती है। तो ये जो जिंक है, ये जो जिंक है यही है इलेक्ट्रोड, ये मेटल रॉड जो सॉल्यूशन में इमर्स है और ये जिंक यहाँ पे एनोड होता है और इस साइड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर देते हैं। और इसी में कॉपर की रॉड इमर्स कर देते हैं। ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड है जिसे हम कैथोड कहते हैं, इसी वजह से ये कैथोड हाफ सेल होता है। तो ये बेटा गैल्वेनिक सेल की कन्वेंशन है। लेफ्ट हैंड साइड में एनोड हाफ सेल होता है, राइट हैंड साइड में कैथोड हाफ सेल होता है। अब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ये हमारा वोल्ट मीटर है जो जिंक और कॉपर के पोटेंशियल का डिफरेंस बताएगा। बीच में हमने बताया था सर्किट कंप्लीट करने के लिए
और सॉल्यूशन को न्यूट्रल मेंटेन करने के लिए एक ग्लास की ट्यूब इसमें डिप की जाती है, उसे कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। पिछले टर्म पे मैंने गैल्वेनिक सेल बहुत डिटेल में पढ़ाया था, तो आप उसे देख सकते हैं, वीडियो मैंने भेज दिया था। तो ये हमारा सॉल्ट ब्रिज है, और ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये कहीं ना कहीं सर्किट को कंप्लीट करता है और सॉल्यूशन को न्यूट्रल बनाता है। ये सब मैंने पिछले टर्म पे समझाया था। अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो गैल्वेनिक सेल में वोल्ट मीटर होगा वो एनोड और कैथोड इन दोनों के बीच में लगा होता है और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। अब हमें सपोज जिंक का पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, तो हम लोग ये जो कैथोड हाफ सेल है ये हम कॉपर का नहीं लेंगे, ये हम उस इलेक्ट्रोड का लेंगे जिसका पोटेंशियल हम 0 मानते हैं, और वो मैंने अभी बताया था हाइड्रोजन। यानी यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लगाते हैं। समझिएगा बात, हमें जिंक का पोटेंशियल निकालना है तो ये ऐसे ही रखेंगे, और यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाते हैं, और जिंक और हाइड्रोजन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। हाइड्रोजन का तो 0 वोल्ट है, तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी वो जिंक का पोटेंशियल हो जाएगा। बोलो बच्चों, समझ में आया तरीका? बिल्कुल इसी तरह से अगर जैसे कॉपर का पोटेंशियल निकालना है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, और इधर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा देंगे। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कॉपर माइनस हाइड्रोजन का पोटेंशियल होगा। हाइड्रोजन का तो 0 वोल्ट है, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कॉपर का पोटेंशियल बता देगी। तो इस तरह से हर मेटल के पोटेंशियल मेजर कर लिए जाते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा अभी आपको पढ़ाएंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अभी आपको पढ़ाऊंगा, पूरा बताऊंगा। अभी वो कॉन्सेप्ट समझो कि हम पोटेंशियल नहीं मेजर कर सकते, हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल के बराबर हम तभी बना सकते हैं जब दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल हम 0 मान ले, और इसके लिए हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाना पड़ेगा जो हाइड्रोजन है, और उसका पोटेंशियल 0 मानना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, विद द हेल्प ऑफ, लिख लीजिए आप सब लोग कॉपी पे, with the help of a reference electrode, इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का नाम लिख लीजिए, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। शॉर्ट फॉर्म है SHE। इसका एक नाम और होता है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शॉर्ट में इसको कहते हैं NHE। we can measure the standard electrode potential। ये लाइन लिख लीजिए, विद द हेल्प ऑफ ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसे हम लोग SHE या NHE कहते हैं, वी कैन मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो चलिए इस इलेक्ट्रोड को बनाया जाए, देखा जाए कि ये कैसा होता है। तो मैं आपको डायग्राम बताने जा रहा हूं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। लीजिए, एक कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन फिल करते हैं।
जिसकी कंसंट्रेशन लेते हैं 1 मोल पर लीटर, जिसे हम मोलैरिटी कहते हैं। तो ये है HCl, जिसकी कंसंट्रेशन है 1 मोल पर लीटर। तो देखिए, अभी मेरे से सवाल पूछा गया था कि ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसमें सॉल्यूशन कौन होता है? तो आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और के अंदर ये देखिए, प्लेटिनम की एक प्लेट इमर्स होती है और इस तरह से ये वायर निकला होता है वोल्ट मीटर से कनेक्ट होने के लिए। फिर इसके बाद इस तरह से ग्लास की एक इसके ऊपर ट्यूब लगी होती है, जिसके थ्रू हाइड्रोजन गैस बाहर जा सकती है या बाहर से अंदर आ सकती है। तो ये सिंपल सा सेटअप है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन एकदम स्टैंडर्ड है, फिक्स है, 1 मोल पर लीटर। प्लेटिनम, क्योंकि प्लेटिनम एक इनर्ट मेटल है, उसका HCl कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। कोई और मेटल यहाँ पे यूज करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको कोरोड कर देगा, खराब कर देगा। प्लेटिनम यहाँ पे यूज की जाती है। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम है। इसको बना लीजिए, फिर मैं इसकी रिएक्शन बताता हूं। और एक बार फिर से सुन लीजिए, इधर सुनिए, बाद में बनाइएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए कि अगर हमें जिंक का पोटेंशियल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? एक कंटेनर लेंगे, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरेंगे, जिंक की रॉड डिप कर देंगे और उसके बगल में ये रख देंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और जिंक के तार को और इस तार को, वायर को वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देंगे। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग बताएगी जिंक और हाइड्रोजन का पोटेंशियल डिफरेंस। अब हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना माना गया है? 0 वोल्ट। तो फिर जो रीडिंग आएगी वोल्ट मीटर की, वो जिंक का पोटेंशियल बता देगी। ठीक है, बना लीजिए डायग्राम। अब देखिए यहाँ पे रिएक्शन कैसे यूज होती है। देखिए, ये क्योंकि रेफरेंस इलेक्ट्रोड है तो इसको हम लोग कैथोड और एनोड दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। मतलब गैल्वेनिक सेल में इसको लेफ्ट साइड भी रखा जा सकता है और गैल्वेनिक सेल में इसको आप चाहे तो राइट साइड भी रख सकते हैं। तो जब SHE act as कैथोड, तो देखते हैं क्या रिएक्शन होगी। कैथोड का मतलब वो इलेक्ट्रोड जहां पे रिडक्शन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। रिडक्शन का मतलब ये जो H+ आयन है, ये प्लेटिनम के ऊपर कोलाइड करेंगे और प्लेटिनम से फ्री इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे और H+ रिडक्शन कर लेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। और ये जो हाइड्रोजन गैस बनी है बच्चों, ये ऐसे निकल जाएगी। यहाँ से निकलने के लिए रास्ता दे रखा है हाइड्रोजन गैस निकलने का। तो यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल आएगा उसे हम रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और इसकी वैल्यू सब लोग लिख लीजिए, 0 वोल्ट होती है। ये एक कन्वेंशन है, ये एक एजम्पशन है, ताकि हम सारे इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल निकाल सके। तो हमें एक रेफरेंस चाहिए, यानी जो फिजिक्स में अर्थ का काम होता है वही केमिस्ट्री में हाइड्रोजन का काम होता है। बोलो बच्चों, रिएक्शन समझ में आई? When SHE act as cathode, तो यहाँ पे जो H+ आयंस हैं उनका रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, पोटेंशियल इसका 0 वोल्ट आएगा। और जब हम इसे एनोड बनाएंगे
जब हम इसे एनोड बनाएंगे तो देखिए रिएक्शन इस तरह से होगी, हाइड्रोजन गैस हमें अंदर भेजनी पड़ेगी। इधर देखिए ये वाला एरो, हाइड्रोजन गैस हम अंदर भेजेंगे और हाइड्रोजन गैस सॉल्यूशन में जैसे ही जाएगी आयनाइज हो जाएगी, यानी 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए बच्चों ये जो रिएक्शन है ऊपर वाली रिएक्शन का अपोजिट है, और यहाँ पे हमको मिलेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे बच्चों क्या करवा रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। बताओ बच्चों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? -0.0। -0 क्या होता है बेटा? 0 बोलो। ये प्लस और माइनस तो इंटीजर में लगता है, 0 ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है, सिर्फ 0 होता है। ओके अब्दुल्ला आप बताइए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0। यस, रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट है तो माइनस लगाएंगे तो वो 0 ही होगी, लिख लीजिए 0.0 वोल्ट। तो ये है बच्चों रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसकी मदद से हम सारे इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल मेजर कर लेते हैं लैब में। और इस पे क्वेश्चन बस ऐसे ही आ सकता है कि बताइए केमिस्ट्री में जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो कौन है? हाइड्रोजन है, जिंक है, नियॉन गैस है या ऑक्सीजन गैस है? तो आंसर है हाइड्रोजन है केमिस्ट्री में रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसका पोटेंशियल 0 वोल्ट माना जाता है। तो बच्चों ये टॉपिक समझ में आया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उसका मेजरमेंट। अब देखिए बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है लेटिमर डायग्राम्स। अब बच्चों मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर ही चल रहा है। लेटिमर डायग्राम, जल्दी इसको नोट कर लीजिए बच्चों। तो हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे ताकि पेन में इंक भर ले। 2 मिनट बाद फिर से आप उसी लिंक को ओपन करिएगा और दोबारा से स्टार्ट करेंगे क्लास, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर लेटिमर डायग्राम। लेटिमर साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डायग्राम के थ्रू निकालना सिखाया था। तो वही पढ़ेंगे 2 मिनट के ब्रेक के बाद। चलिए फिर से 2 मिनट बाद लिंक ओपन करिएगा और क्लास को ज्वाइन करिएगा।